बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है इस्लामाबाद में। लोग सर्दियों में कोशिश करते हैं कि वो गर्म इलाकों में चले जाएं। तो उसामा अली साहब जो हैं वो लाहौर से पहुंचे हैं इस्लामाबाद। तो हमने कहा कि ज़रूर इनके पास पहुंचा जाए और गपशप की जाए। उसामा अली साहब से मुतल्लिक आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मौका था। तो उसामा अली साहब की प्रेडिक्शन थी एक्यूरेट। उन्होंने टाइम भी बताया, दिन भी बताए और वजूहात भी बताई। फिर इमरान रियाज साहब का मामला आया, वो कब रिहा होंगे, कब बाजियाब होंगे, उस हवाले से उसामा अली साहब की प्रेडिक्शन। उसके बाद मुतअद्दिद प्रेडिक्शंस हैं, एक एक करके गिनवाएंगे तो एक लंबी वो लाइन बन जाएगी। मैं जंप करके आता हूं डायरेक्ट। साइफर का केस, एक खतरनाक तरीन केस कहा जा रहा था, है भी, जो उसमें सजाएं मुमकिन हो सकती हैं, उम्र कैद या सजाएं मौत की बात होती है, कभी 14 साल की, कुछ लोग बात करते हैं कैद की। उस हवाले से उसामा अली साहब ने प्रिडिक्ट किया था कि इमरान खान साहब की जो कानूनी साइड है, जायचे जो हैं उनके बहुत मजबूत हैं। तो वो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। नो डाउट ट्रायल कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। देखते हैं कि उसमें क्या बनेगा आने वाले दिनों में। उस केस के ऊपर हम उतनी बात शायद ना करें, लेकिन उस प्रेडिक्शन पे हम बात करेंगे। उसके बाद बल्ले के निशान के ऊपर बात हुई। उसामा अली साहब ने कहा था कि बल्ले का निशान जो है वो मिलेगा पीटीआई को, वो नहीं जा सकता, लीगल साइड जो है मजबूत है। तो ये बातें उसामा अली साहब आप वक्तन फवक्तन हमारे साथ वीडियोस में करते रहे हैं। अब आज पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन की काफी जबरदस्त किस्म के ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट से आई हैं। आप भी इस्लामाबाद आ गए हैं। खान साहब का जो मुकदमा चल रहा है, लेने तो नहीं आए इमरान खान साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ये तो आपकी बात जो है ना किसी हद तक ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आप जैसे कहते हैं ना कि दुआओं से चलती हैं या खुद आपकी कोई एग्जिस्टेंस होती है तो एक इम्पैक्ट होता है। तो मेरी एक तो इसको कह लें कि खाने के वक्त, हमेशा खाना खाते वक्त मेरी बेगम का फ़ोन ज़रूर आता है। और दूसरा जो है, ये मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो प्रेडिक्शन बड़ी ठीक होती है उसकी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब तो आपका जो अपकमिंग टाइम है उसकी प्रेडिक्शन ये है कि जितने दिन भी मैं इधर हूँ, आपके हर अगले दिन के प्रोग्राम में मेरी आप कह रहे होंगे कि आपकी ये भी ठीक होगी, आपकी ये भी ठीक होगी। अब पिछली निकाल लें जनवरी तक की, बिल्कुल ठीक है। उसमें कुछ अच्छी हैं, कुछ मतलब नामुनासिब भी हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारा तो इल्मी काम है और हमारा फ़ायदा ही रिडार की तरह है। हम रिडार कह लें या कोई भी हमें अलार्म कह लें, और इसका फ़ायदा भी यही होता है कि एस्ट्रोलॉजर का, कि अगर वो वक्त से पहले आपको कुछ प्रिकॉशनरी मैयर दे दे या कुछ फासला दे दे तो आपका वक्त अच्छा गुजर जाता है। बस ऐसे खान साहब की तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि अब मैं लेके ही जाऊँ, इस्लामाबाद आया हूँ तो। अच्छा, ये तो पूरे चांसेस हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, जायचों में इमरान खान आपको रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, वो डेफिनेटली। और जो लीगल साइड की बात हमेशा से थी, देखें कितने मिलिट्री कोर्ट्स की बातों से लेके, और ये मेरी राय नहीं होती, मतलब लोग समझने लगते हैं कि वी आर जस्ट लाइक प्रो इमरान और समथिंग। नहीं, एज सच इल्मी बात में कोई कंप्रोमाइज नहीं। वो बेशक नवाज शरीफ साहब की बात हो, मरियम साहब की, आप लोग जिसका भी क्वेश्चन चलें, वो बेईमानी है अपने काम से, अपने उससे एथिकली। और अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट भी करता है ऐसी कोई फजूल किस्म की साइड मारना या करना, तो मैं समझता हूँ वो उसकी ज्यादती है। बिल्कुल। वो फिर शख्स खुद भी इम्प्योर पर्सनैलिटी है जो प्योरिटी को पसंद नहीं करता। तो लीगल साइड सर, आप लोग याद करें कि अब तो 4-6 माह हो गए हैं, केसेस क्या क्या बने, ये हो जाएगा, बस क्या क्या वक्त गुजर गए हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। तो वो जैसे साइफर के मुताबिक भी बात थी तो ज़ीरो का नतीजा निकलेगा। बाकी भी तोशा खाना से लेके जितने भी हैं, ये सब के सब जो है मुझे लगता है कि ये ज़ीरो ही होंगे। लिंगर ऑन करना जितना भी कर लें आप, मतलब पानी में मधानी है, जितनी देर भी मार लें कुछ किया नहीं जा सकता। बल्कि ये मुझे तो ये लगता है कि अब चाहिए तो होता ये है कि मुखालफिन को भी मैं समझता हूँ कि जब भी दुश्मन पे वार करें तो किसी एस्ट्रोलॉजर को साथ मिला लें, ताकि वो आपको बता दे कि भाई इस टाइम इस पे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मुंह की आएगी जैसी आ रही है। दुश्मन इन पे हावी नहीं होंगे। और जो
भले की आपने बात की, वो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेड था कि वो होगा, तो फिर ही इलेक्शन की बात होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन अभी भी एक बात पे मैं बिल्कुल फर्म हूँ और कायम हूँ कि इलेक्शन अभी मुझे 20 जनवरी तक होता नजर नहीं आता। 20 जनवरी की 21 हो गई तो फिर बात करेंगे बैठ के कि इलेक्शन की बातें, जो भी आप कहेंगे फिर हम उसके ओके, मुताबिक सो आपके कहने का जो मकसद या मतलब है वो ये है कि 20 जनवरी तक के जायचे, 20 जनवरी तक के जो सितारे हैं उसको देख के आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या उसमें इलेक्शन का होना 8 फरवरी को वाजे नहीं है। हाँ जी, इलेक्शन हो सकता है ये आप 21 जनवरी को बता सकेंगे। डेफिनेटली कि 21 तक अगर आप लोग गुजर गए, पाकिस्तानी कौम गुजर गई, तो फिर ये इलेक्शन पॉसिबली, लेकिन वो जैसा होगा वो भी कोई इतना वो नहीं होगा, कोई जैसे कहते हैं ना, क्या कहें अब इस इलेक्शन को, मतलब ये एक चलें, ठीक है। नकली से भी नकली ठीक है इलेक्शन। उसामा अली साहब, मैं पीटीआई के इंतखाबी निशान हो, इमरान खान साहब के केसेस हूँ, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हुए हैं, बड़ी धूमधाम के साथ मामला चल रहे हैं, वो बातें करनी है, हम अगली वीडियोस में करते भी रहेंगे। आपके इस्लामाबाद आने का भरपूर फायदा हम भी उठाएंगे। इमरान खान साहब से मुतालिक आपने पेशगोई की थी कि वो असाबी तौर पे, जहनी तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं, तनाव है जहनी, उनको दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। तो क्या अब आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो आराम में हैं, दिमाग उनका सही काम कर रहा है, उनकी वो जो मुश्किलात थी, जो सख्तियां थी, मुसीबतें थी, वो खत्म हो गई हुई हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें तो बेटर हैं, मेंटली अच्छे हैं, फिजिकली अच्छे हैं, इमोशनली अच्छे हैं, और जो कहते हैं कि ओवरऑल फिजिकली या मामलात में ठीक है। हाँ, अभी ज़हनी तौर पे जो एक यकसुई है वो अप्रैल में आनी है, और जो सही अकल है ना, सही अकल वापस आनी है, वो उसमें आनी है। दूसरी बात, जो अभी तक उनके जो मामलात हैं विद इन द एम्प्लॉयज़ या पार्टनरशिप्स या विद इन द सर्कल, जो उनके सबऑर्डिनेट या वो उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी अभी। और बेगम साहिबा से भी जो भी मामला नज़र आते हैं, वो भी उम्मीद है कि ये इस 1 जनवरी के बाद वाइंड अप होंगे। लेकिन अभी जो पढ़ने पढ़ाने की है कि उनके जो इस टाइम वो जादू की एक इंडिकेशन इन दिनों की थी, आज 27 से अब तक, ये कुछ 2-3 दिन उन्होंने स्ट्रेस में गुजारे हैं, ये 25 से ऑनवर्ड, तो वो एक पॉसिबिलिटी है जो कि मैं समझता हूँ कि अभी उनके सर पे है। लेकिन वो जितना पढ़ा रहे हैं, वज़ाइफ और इस तरह से बड़े रूहानी हुए लगते हैं, तो उससे लगता है कि बल्कि अब तो ये अब होता है आपने कि वो निकलते। अब आपने बात कर दी है जादू की। जादू के ऊपर ज़ाहिर है मेरे लिए, आपके लिए, या इमरान खान साहब के चाहने वाले लोग, अगर उनकी बात की जाए, उनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो जाके इमरान खान को बताएं कि भाई जादू होने वाला है, ये पढ़ लें। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि लोग फिर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि हमें बताएं, हम क्या करें। इन्होंने क्या करना है ये तो देखें, जैसे इमरान रियाज साहब के केस में मैंने उनके वालिदैन को कहा कि चलो जी आप कुछ नहीं तो आयतुल कुर्सी का ही अमल कर करके उनको, आप उनको